Now we come back to the field intensity of a group of charges जो हम डिस्कस कर रहे थे, और उसमें ये है कि हर चार्ज का अपना अपना एक फील्ड होगा, वो हम कैलकुलेट कर लें और उसके बाद फोर्सेस की तरह कंबाइन कर दें। मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर ये दो चार्जेस हैं, फॉर एग्जांपल ये Q और ये -2Q, और आपसे ये कहा जाए इन चार्जेस की वजह से यहां पे एक पॉइंट है, उस पे नेट फील्ड बताना है कितना होगा। और सपोज ये डिस्टेंस x है एंड दिस डिस्टेंस इज x, दोनों बराबर डिस्टेंस हैं और इस पॉइंट पे हमें फील्ड बताना है, फाइंड EP। तो इट इज क्वाइट सिमिलर टू द क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग फोर्सेस। हम पहले इस पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन मार्क कर लेंगे। इस चार्ज का ये फील्ड कैसा होगा, ये चार्ज नेगेटिव है और हम P पॉइंट पे फील्ड मार्क करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसे एनसर्कल कर लिया। P पॉइंट पे इस -2Q का फील्ड, इट इज नेगेटिव चार्ज, तो फील्ड विल बी टूवर्ड्स द चार्ज, दैट मीन्स रेडियली इनवर्ड्स। सिमिलरली ये चार्ज है पॉजिटिव, इट्स फील्ड विल बी, ये लाइन सॉलिड बना देता हूं, फील्ड विल बी अवे फ्रॉम द चार्ज। लेट दिस फील्ड इज E1 and this field is E2. Now we can find this distance geometrically, it is 90। ये x तो ये 45 डिग्री एंगल हुआ, ये x √2 आ गया डिस्टेंस। हम E1 और E2 की कैलकुलेशन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी, तो दोनों की अलग अलग जब कैलकुलेशन करते हैं, डोंट यूज द साइन ऑफ चार्ज। E1 दैट विल बी K इंटू 2Q, देखो यहां माइनस नहीं लिया मैंने, दिस इज E1 बाय डिस्टेंस स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर। E2 K इंटू Q डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस x √2 स्क्वायर। तो दोनों फील्ड्स हमारे पास आ गए, E1 एंड E2, दिस इज KQ बाय 2x स्क्वायर। नाउ वी वांट टू फाइंड देयर रिजल्टेंट। अब जो कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, सीधे से इन्हें ऐड कर देते हैं। कोई भी वेक्टर सीधे सीधे ऐड नहीं होते, आपको उनका देखना होगा एंगल। ये इनके बीच में कोई एंगल है, वी कैन मार्क दिस एंगल इजीली। दिस इज 45, 90, 45, देन दिस विल बी 135। डिग्री। अब ये जनरल मेथड हो गया, जनरल रिजल्ट हमें जनरल मेथड से फाइंड करना पड़ेगा वेक्टर एडिशन, क्योंकि E1 E2 इक्वल वैल्यूज के भी नहीं है, दे आर ऑफ अनइक्वल वैल्यूज। इसलिए वो जो जनरल मेथड होता है E इज इक्वल टू, जो हमें नॉर्मली जरूरत बहुत कम पड़ती है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, थीटा इज 135। तो दिस वे वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू मैनी चार्जेस। इन जनरल आप कैसे भी, इसमें तो चलो एंगल आ गया, बिना एंगल के भी हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। सपोज ये Q, ये -2Q, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x, एंड वी वांट टू फाइंड द फील्ड एट पॉइंट P। तो इस Q की वजह से फील्ड होगा अवे फ्रॉम द चार्ज, इस 2Q की वजह से होगा इट रेडियली इनवर्ड्स। यहां पे ये एरोज ऑपोजिट है, तो वी हैव टू सबट्रैक्ट द एरोज, E1 E2। तो हम E1 कैलकुलेट कर सकते हैं, E2 कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जस्ट आइडिया है कि हमें कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट फाइंड करना है। ये आप फोर्सेज में पढ़ चुके हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आप वहां कर चुके हो, राइट। एक और मैं पॉइंट डिस्कस करूंगा यहां छोटा सा। Find electric field at suppose A.
ए पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। यहां पे ऑलरेडी एक चार्ज है, ए पे आप अगर देखो 3q का फील्ड तो हम आसानी से लिख सकते हैं। व्हाट अबाउट द फील्ड ऑफ q एट ए? कोई भी पॉइंट चार्ज अपने ऊपर कोई फील्ड नहीं एक्सर्ट करता, तो अगर मैं लिखूं फील्ड एट ए ड्यू टू ए इटसेल्फ इट इज 0। फील्ड एट ए ड्यू टू B, it is there k into 3q divided by this distance, if it is r square. So the field at A will be only due to 3q and not due to q. कोई भी चार्ज अपने ऊपर कोई फील्ड एक्सर्ट नहीं करता। ओके, अब एक स्पेशल अरेंजमेंट पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल, और इसके अंदर दो चार्जेस होते हैं जो इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल, दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, दैट मीन्स प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दे आर प्लेस्ड नियर ईच अदर। दिस अरेंजमेंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। एक चार्ज पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव। ये दोनों के बीच डिस्टेंस है d। समटाइम्स वी राइट इट एज 2a डिस्टेंस। तो इस अरेंजमेंट का जब हम फील्ड फाइंड करते हैं तो उसके कुछ स्पेशल रिजल्ट्स आते हैं, और उसमें एक टर्म हम यूज करते हैं डायपोल मोमेंट। It is q into d and we write it with the symbol p, dipole moment। और इस डायपोल मोमेंट की बाय कन्वेंशन एक डायरेक्शन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू। सपोज ये डायपोल है, माइनस क्यू इस डायरेक्शन यहां पे है और प्लस क्यू यहां पे है, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू। This is by convention the direction of dipole moment, and its value is equal to the product of the magnitude of either charge and the distance between the two charges। तो आप इसको डेफिनेशन को चाहो तो नोट कर लो। डायपोल मोमेंट is the product of dipole moment is the product of the magnitude of either charge and the distance between them, and it is a vector quantity, its direction is from minus q to plus q। अब हम इस डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। ये जो लाइन है ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, it is called axis of the dipole, and suppose this is minus q, this is plus q, and the distance between the two charges is 2a. It is a, it is a. We want to find the field due to the dipole at a point on its axial line at a distance r from the center of the dipole. Let this point is P. हमने डायपोल के सेंटर से डिस्टेंस लिया है r, और ये हुआ E, that means electric field due to
a dipole at a point on its axial line, ये फील्ड हमें फाइंड करना है। तो वही जनरल रूल है, दो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्जेस के यहां पे अलग अलग फील्ड मार्क करो और कंबाइन कर दो। लेट दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, तो वी विल मार्क द फील्ड एट पी ड्यू टू ए। ए पे जो चार्ज है वो माइनस में है, नेगेटिव है, तो इसका फील्ड होगा टूवर्ड्स द चार्ज और रेडियली इनवर्ड्स। We can write it as electric field at P due to A, and the field at P due to B. This charge is positive, तो इसका फील्ड पॉजिटिव चार्ज का away from. This is electric field at P due to B. ये दोनों फील्ड्स हो गए, इनके एरोज हमने मार्क कर लिए। क्योंकि एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट फील्ड होगा दोनों का सबट्रैक्शन। लेकिन उससे पहले हम ये फील्ड्स लिख लें कितने कितने हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। क्यू मॉड लेना होगा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इग्नोर द साइन ऑफ द चार्ज, के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस चार्ज फ्रॉम पी? इट इज, देखो ये डिस्टेंस है आर यहां से यहां तक, प्लस ए, इट विल बी r plus a whole square, and its direction is towards left. Similarly, the field at P due to B is given by P पे B पे जो चार्ज है इसकी वजह से P पे फील्ड, ये डिस्टेंस होगा r माइनस ए, तो के क्यू अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर, एंड इट इज टूवर्ड्स राइट। दोनों फील्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, देयरफॉर नेट फील्ड एट पी इज गिवन बाय द डिफरेंस बिटवीन द टू फील्ड्स। और जब कभी भी हम सबट्रैक्शन करते हैं, वी हैव टू बी केयरफुल के लार्जर और स्मॉलर कौन से हैं। यहां आप चेक कर सकते हो, दोनों में के क्यू है, इसमें आर माइनस है नीचे, इसमें आर प्लस है। दिस फील्ड इज लार्जर, दैट मीन्स ये वाला फील्ड ग्रेटर है, ये स्मॉलर, तो नेट फील्ड टूवर्ड्स राइट आएगा जो पी बी की डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी विल बी इक्वल टू, ये दोनों वैल्यूज यहां पे हम पुट कर देते हैं इसमें, तो आ जाएगा, यू कैन टेक के क्यू कॉमन, इट विल बी 1 बाय आर माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर। वी कैन सिंप्लीफाई इट, ये होल स्क्वायर यहां जाएंगे, आप होल स्क्वायर ओपन कर देना, सिंप्लीफिकेशन विल बी 4ar डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। मैंने ये सिंप्लीफाई कर दिया डायरेक्टली। फर्दर के इंटू 2a क्यू आर, आप इसे देखो, इस 4 को 2 इंटू 2 कर लिया। 2a को इसलिए अलग किया मैंने कि डायपोल का जो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है, इट इज 2a। 2a इंटू क्यू बन जाएगा डायपोल मोमेंट, दिस इज d, दिस इज q, तो इट इज k इंटू 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट p ड्यू टू द डायपोल। यू कैन लर्न इट k इंटू 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन अगर आप ध्यान से देखो, EPB ग्रेटर देन EPA है, तो रिजल्टेंट फील्ड विल बी दिस वे।
दिस इज द फील्ड एट P एंड यहां पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप वेरीफाई कर सकते हो, इट इज फ्रॉम -q टू +q। तो आप अगर ध्यान से देखें, एक डायपोल का जो फील्ड आ रहा है एक्सियल लाइन पे, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट और डायपोल मोमेंट टुवर्ड्स राइट, दैट मीन्स ये फील्ड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है। अगर मैं यहां डायपोल बनाऊं -q +q और इसका यहां पे मैं फील्ड देखूं तो फील्ड की डायरेक्शन वही आएगी जो डायपोल मोमेंट की है। इसका डायपोल मोमेंट टुवर्ड्स राइट तो इसका फील्ड भी टुवर्ड्स राइट होगा। सिमिलरली अगर मैं डायपोल के इधर लेफ्ट पे देखूं, यू कैन वेरीफाई द फील्ड इज स्टिल, इट इज स्टिल इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। तो एक डायपोल की एक्सियल लाइन पे फील्ड की डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अलोंग होती, इट इज आइदर ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट ऑफ द डायपोल। और अब इसमें एक अप्रोक्सीमेशन हम यूज करेंगे, इफ this 2a which is the size of the dipole is much less than r, that means dipole का साइज बहुत छोटा है r के कंपैरिजन में। कुछ ऐसा, ये चार्जेस तो इतने क्लोज हैं, वो बहुत दूर कोई पॉइंट है उस पर फाइंड कर रहे हैं, दैट मीन्स द value of the r is much larger than the size of the dipole। इसे हम कहते हैं short dipole। For a short dipole, short dipole, इसको कई बार point dipole भी कहा जाता है और you can say ideal dipole। तो क्योंकि r a से बहुत बड़ा है तो r² - a² कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज r²। क्योंकि अगर एक नंबर दूसरे से काफी लार्ज होता है तो उनके स्क्वायर्स में और ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट टू नंबर्स, वन इज 2 एंड द अदर इज 100, 2 और 100 का डिफरेंस है 98 का, लेकिन अगर इनके स्क्वायर्स कर दें, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 100 का स्क्वायर 10,000, तो 4 और 10,000 का डिफरेंस हो जाएगा 9,996। द डिफरेंस बिकम्स लार्ज। इन फैक्ट 10,000 के सामने 4 बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो 9,994 इज वेरी क्लोज टू 10,000। एनीवेज, तो हम इसको r² - a² को नियरली इक्वल टू r² लिख सकते हैं और यहां हम पुट कर सकते हैं इसकी वैल्यू, ये हो जाएगा द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन विल बी 2pr अपॉन r² होल स्क्वायर। इट विल बी r⁴, एक r कैंसिल हो जाएगा, इट इज k इंटू 2p/r³। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on the axial line of a short dipole. Now, number 2, field due to dipole on equatorial line. इसको कई बार ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। और एक्सियल लाइन को एंड ऑन पोजीशन भी कहा जाता है। इसका ये मीनिंग है कि डायपोल है हमारा -q + q और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है जहां पे हमें फील्ड फाइंड करना है, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन। तो ये दो चार्जेस का फील्ड हमें फाइंड करना होगा। दिस फील्ड इज टूवर्ड्स द चार्ज क्योंकि नेगेटिव है, ये वाला चार्ज पॉजिटिव है। इस चार्ज का फील्ड
अवे फ्रॉम द चार्ज सिंस इट इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो इसका फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज, ये नेगेटिव है इसका फील्ड टूवर्ड्स द चार्ज। और ये ए साइज है, ये आर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल इस पॉइंट का। तो अगर मैं इस फील्ड को E1 लिखता हूं तो E1 की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस सपोज R1 है, R1 स्क्वायर। जितना ये डिस्टेंस है उतना ये वाला होगा क्योंकि दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं बिल्कुल। एंड सपोज दिस एंगल इज थीटा, तो यहां मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं तो ये एंगल थीटा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल एक जैसे हैं तो ये भी थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा। अब अगर मैं ये वाला फील्ड कैलकुलेट करूं, ये भी E1 ही आएगा। दोनों फील्ड्स की वैल्यू सेम है क्योंकि डिस्टेंसेस इक्वल है, चार्जेस भी इक्वल। तो ये वो वाला रिजल्ट आ गया कि दो वेक्टर्स इक्वल वैल्यूज के हैं, देन देयर रिजल्टेंट विल बी अलोंग एंगल बाइसेक्टर, और ये लाइन एंगल बाइसेक्टर ही है। तो EP जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P आएगा, इट विल बी हाउ मच, कितना होना चाहिए, ये E1 ये E1 और दोनों की वैल्यूज इक्वल, एंगल बाइसेक्टर के अलोंग रिजल्टेंट कितना 2E1 कॉस हाफ एंगल, टोटल एंगल कितना है 2 थीटा, तो 2 थीटा का हाफ हो गया थीटा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस इक्वेटोरियल लाइन पे। E1 की वैल्यू KQ बाय R1 स्क्वायर एंड cos थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल कैन बी रिटन एज A अपॉन R1। इट इज KQA डिवाइडेड बाय R1 क्यूब, और ये R1 आप इस ट्रायंगल से फाइंड कर सकते हैं। दिस R1 इज रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम इस R1 की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो ये बन जाएगा EP K इंटू QA 2, और this 2 is also there, 2k QA upon R1 cube, it is 2A, we can write over here Q into 2A upon R1 cube, that is A square plus R square root and whole cube। रूट मीन्स 1/2 पावर, होल क्यूब करेंगे तो 3/2 पावर हो जाएगी। एंड दिस इज डायपोल मोमेंट P अपॉन A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डायपोल। एंड अगेन इफ डायपोल इज शॉर्ट, for short dipole, A square plus R square will be nearly equal to R square because R will be much greater than A। ये पुट करेंगे तो EP आ जाएगा K into P upon R square whole to the power 3/2 and is K into P by R cube। ये रिजल्ट हुए डायपोल के फील्ड के एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे। इसकी डायग्राम से हम डायरेक्शन भी वेरीफाई कर सकते हैं। डायपोल मोमेंट होता है -q टू +q, दैट इज दिस वे, और इलेक्ट्रिक फील्ड आया ऑपोजिट टू इट। तो ये कंक्लूजन हम यहां लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल -q +q, इसके इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड होता है डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट। डायपोल मोमेंट है -q से +q, तो इसका फील्ड हुआ ऐसे, ऑपोजिट टू डायपोल मोमेंट। जबकि एक्सियल लाइन पे जो फील्ड है वो है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक डायपोल के फील्ड की डायरेक्शन हुई इक्वेटोरियल लाइन पे डायपोल मोमेंट के ऑपोजिट,
और एक्सियल लाइन पे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में फील्ड की डायरेक्शन। नाउ मैं ये चारों रिजल्ट समराइज कराऊंगा। चार कौन से हैं? एक तो डायपोल का जनरल रिजल्ट है एक्सियल लाइन पे, एक शॉर्ट डायपोल का। इस तरह से इक्वेटोरियल लाइन पे एक जनरल रिजल्ट है जो तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, P अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, के वहां पे है ही। और ये शॉर्ट डायपोल को हो गया के पी बाई आर क्यूब। इसी तरह से एक्सियल लाइन का हमने अभी पढ़ा है कि अगर इन जनरल रिजल्ट होता है डायपोल का तो वो के इंटू 2p आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर होता है, और शॉर्ट डायपोल होता है तो यहां आ जाता है 2p बाई आर क्यूब। शॉर्ट डायपोल वाले रिजल्ट्स काफी कॉमन है और इनके ऊपर क्वेश्चंस काफी होते हैं। आप एक बार ये देख लो कि शॉर्ट डायपोल का जो फील्ड का रिजल्ट है वो कैसा आ रहा है। अगर हम यहां सेंटर से इसका डिस्टेंस r लें तो r डिस्टेंस पे जो फील्ड आ रहा है, अब की बार मैं इसे लिखूंगा a एक्सियल लाइन, और r ही डिस्टेंस पे आप इक्वेटोरियल लाइन पे देखें, या ये माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस हैं, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई p, तो इसके ऑपोजिट यहां फील्ड आया और इसको हम लिखेंगे ई फॉर इक्वेटोरियल लाइन, ए फॉर एक्सियल लाइन। तो इन दोनों फील्ड्स में शॉर्ट डायपोल के लिए, फॉर शॉर्ट डायपोल ई ए एक्सियल लाइन पे जो फील्ड है इट इज के इंटू 2p बाई आर क्यूब, और इक्वेटोरियल लाइन पे जो फील्ड है इट इज के इंटू p बाय आर क्यूब। एक पॉइंट तो जो नोट करने वाला है वो ये कि आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं ये दोनों फील्ड्स। दैट मीन्स अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें तो डायपोल का फील्ड 1/8 हो जाएगा, 8 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा कंपैरिजन अगर करें इन दोनों के बीच में, एक 2 का फैक्टर डिफरेंट है यहां पे। दैट मीन्स अगर हम इक्वल डिस्टेंस लें एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे, तो यहां पे फील्ड जो होता है यानी एक्सियल लाइन पे इट इज ट्वाइस द फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। फॉर एग्जांपल ये फील्ड है 10, तो उतने ही डिस्टेंस पे यह आएगा 20, इट विल बी डबल। तो दो चीजें हैं जो नोट करने लायक हैं, इंपॉर्टेंट हैं। एक तो डायपोल का फील्ड जो आ रहा है शॉर्ट डायपोल का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ रहा है, एक्सियल लाइन पे भी इक्वेटोरियल लाइन पे भी। अगर मैं इधर डिस्टेंस को डबल करूं तो फील्ड 1/8 होगा, इधर डिस्टेंस को डबल करूं तो भी 1/8 होगा। लेकिन जब हम इस फील्ड को इस फील्ड से कंपेयर करेंगे एट द सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, डायपोल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे अगर हम फील्ड देखें तो एक्सियल लाइन पे फील्ड डबल होता है। नेक्स्ट हम अब करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल एट एनी पॉइंट। ये तो हमने जनरल कंसीडर किए थे कौन कौन से, एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं फील्ड एट एनी पॉइंट।